नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन पर बात करेंगे। मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन पॉइंट तो रिलेशन, सिर्फ रिलेशन ही समझाएंगे आज, क्योंकि रिलेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जो जरूरी आवश्यक बातें हैं सारी बातें करते हैं। तो अगर रिलेशन को हमें डिफाइन करना, हमने क्वेश्चन को ऐसे ले लिया, वैसे डिफाइन करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसको डिफाइन कर दें तो बात समझ में आएगी। ये रिलेशन टॉपिक है। हमें डेफिनेशन हमने ऐसे लिखा, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसके मेंबर्स हों, खाली न हो। जैसे सेट में संभावना ये है कि ऐसा सेट संभव हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो यहाँ पर रिलेशन को जानने के लिए हमें एक ऐसे सेट की बात करनी है जिसमें कुछ न कुछ मेंबर्स हों। नॉन एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है, एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे हम एक ऐसे सेट की बात कर सकते हैं जिसके मेंबर्स हैं 24 घंटा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स की संख्या। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता, मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो वो नल सेट है। तो हम वैसे सेट की बात करते हैं। पहले लिख लिया कि कोई एक सेट ए ले लेते हैं जो नॉन एम्प्टी हो, मतलब उसके यदि मेंबर्स हों। तो जब सेट ए होगा तो ए क्रॉस ए भी होगा। ए के एलिमेंट्स का ए से ही रिलेशन होगा किसी न किसी सूत्र के द्वारा, वो हम अभी बात करते हैं। तो मतलब हम जानते हैं कि ए अगर सेट है तो ए क्रॉस ए एक ऐसा रिलेशन आए जो ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर मतलब ये भी एक सेट होगा ऑर्डर पेयर का। और दिया है कि सच दैट बाई एंड ए रिलेशन आर इज सच दैट, मतलब रिलेशन को तब हम एक रिलेशन आर को ले लेते हैं जो इस सेट का सबसेट हो। का अर्थ ये हुआ कि आर एक ऐसा सेट होगा ऑर्डर पेयर का जिसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इसमें ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो आर में नहीं होंगे, लेकिन आर वाले सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में होंगे। तब हम कहते हैं कि आर एक रिलेशन है और इन सेट ए। लेकिन अभी भी ऐसा कह देने से बात मुझे नहीं लगता है कि ये बात क्लियर हुई, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक सेट ले लिया, ए सेट के एलिमेंट्स को हम लिख रहे हैं बोर्ड पर ऐसे कि 1 और 2, छोटा लेते हैं जल्दी समझने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए एक ऐसा ऑर्डर पेयर का सेट होगा जिसमें ए से रिलेटेड होगा, मतलब 1 से रिलेटेड, 1 2 से रिलेटेड, 2 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड। तो इस तरह से एक ऐसा सेट हमें मिला जो ए क्रॉस ए है जिसके ऑर्डर पेयर सामने हैं। और ये सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 हमने ले लिया है। तो अब इसमें से ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको किसी न किसी सूत्र द्वारा वैसे प्राप्त अभी हम करेंगे, लेकिन अभी हमने ए क्रॉस ए ले लिया। तो दिया है कि कोई ऐसा रिलेशन कि हम सोच सकते हैं आर जो एक प्रॉपर एक सबसेट हो ए क्रॉस ए का। तो इसमें हम कोई पेयर ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं। ये सारा रिलेशन आर के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एक ऐसे हम ऑर्डर पेयर की बात कर सकते हैं जो ए क्रॉस ए का सबसेट हो। तो इसको रिलेशन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? तो किसी भी ऑर्डर पेयर एक्स अगर ये बिलोंग करता है आर में, फॉर ऑल के लिए सिंबल ऐसे लिखा जाता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू गिवन सेट ए। मतलब इस
ऑर्डर पेयर को रिफ्लेक्सिव कहा, ये एक्स और एक्स अगर आर में बिलोंग करता है, किसी भी एलिमेंट के लिए एक्स जो ए सेट का है तो आर को रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जो ऑर्डर पेयर होगा इसके दोनों एलिमेंट्स इक्विवेलेंट होंगे। और दूसरा है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए हमने लिखा कि आर को कब हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिलेशन हो गया। और दूसरा लिखते हैं सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक, कि आर्स को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, इफ यदि ऐसी संभावना हो कि एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो आर रिलेशन का है, एंड इसको उलट दीजिए, वाई एक्स ऑर्डर पेयर भी आर को बिलोंग करता है, तो हम आर को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ये दूसरा कंडीशन। सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया कि एक ऑर्डर पेयर आर ऐसा रिलेशन होगा जो ऑर्डर पेयर में होगा, और एक्स वाई ये दिए हुए सेट्स के एलिमेंट्स हैं। किस रिलेशन से मिलेंगे अभी हम बात करते हैं। हम अभी देख रहे हैं कि रिलेशन हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव ही रिलेशन कब, ट्रांजिटिव कब कहेंगे, तो ट्रांजिटिव होने के लिए किसी रिलेशन के लिए कंडीशन है कि अगर एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है और वाई जेड, आप देख लीजिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन, वाई जेड भी बिलोंग, इस सिंबल को बिलोंग करते हैं, बिलोंग वाई जेड आर में बिलोंग करता है, तो अब ये वाई को छोड़ देते हैं, और अगर एक्स और जेड, ये एक्स और जेड बिलोंग करता है आर में, तो हम कहते हैं कि ये आर रिलेशन ट्रांजिटिव है। हमने कैसे लिया, आप एक बार और इसको देख सकते हैं कि एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है रिलेशन आर का, ये बिलोंग करता है आर में। अब यहाँ ले लिया वाई और दूसरा एलिमेंट जेड, कि वाई जेड बिलोंग करता है आर में, तो ये वाई कॉमन है, इसको हटा दीजिए। एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड अगर ये भी आर में बिलोंग करने लगे तो रिलेशन, गिवन रिलेशन आर को ट्रांजिटिव कहा जाता है। और किसी भी और कहीं भी अगर कोई आर, रिलेशन आर तीनों हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस कैसा रिलेशन कहते हैं, ये प्रूव करने को, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलेशन और फंक्शन से क्वेश्चन तो बहुत आ सकते हैं। जैसे अभी हमने बात किया रिलेशन पर, तो रिलेशन को पहले समझना जरूरी है। हो सकता है कि कोई रिलेशन दे करके और कहे कि आप सिद्ध कीजिए कि इक्विवेलेंस है, तो हमें शो करना होगा कि गिवन रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इस तरह से एक क्वेश्चन दी करके ले लेते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से, चेक वेदर, समझने के लिए, रिलेशन को फुल्ली बढ़िया से समझने के लिए एक उदाहरण की हम बात कर रहे हैं। हम एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई पेयर इज सच दैट कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इन सेट ए। सेट ए का मान दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 हैं, और तब रिलेशन ए को, हम आर को हमें प्रूव करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इस बात को एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि कोई एक रिलेशन आर है, आर की ऑर्डर पेयर एक्स वाई के एलिमेंट्स को प्राप्त करने के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो कह रहा है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। और जो सेट ए दिया है इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 ले लिए। अब रिलेशन के लिए हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे, लेकिन अगर सेट ए ये दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा बदल करके दूसरा लिखते हैं, बाद में अगला इक्वेशन लेंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस 1।
रिलेशन बदल रहा है। पुनः बात वही है, ऑर्डर पेयर जो है हमारा एक्स वाई, उसके लिए हमने एक्स वाई तो यहाँ एक्स कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हमने बात को आसान करने के लिए थोड़ा सा ऐसे रिलेशन ले लिया है। तो अब ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे? अगर हम x के लिए 1 रखते हैं तो पहला हमारा ऑर्डर पेयर ऐसे होगा कि x के लिए 1 रख लिया तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो एक ऑर्डर पेयर ये आ गया। दूसरा, x के लिए हम 2 रखते हैं तो यहाँ x के लिए 2 रखेंगे तो y x के लिए 2 रख दिया तो y का मान 3 आ गया। और x के लिए 3 रखते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। अगला, x के लिए हमने 4 रख दिया तो y 5 आ जाएगा। अगला, x के लिए अगर हमने 5 रख दिया तो अगला 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक वैन लगाते देते हैं कि x इज 6, नहीं वैन नहीं लगाते। अब हम x के लिए 6 रखेंगे तो y का मान 7 आ जाएगा, जो यहाँ पर एलिमेंट है ही नहीं। मतलब रिलेशन जो ऑर्डर पेयर रिलेशंस के लिए आए हैं वो हमारे ये हैं। अब हमें इस ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है कि क्या गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हम y बराबर रिलेशन के लिए जो दिया है कि y बराबर x प्लस 1, जहाँ ऑर्डर पेयर x y का मान हमने निकाला है, में कोई ऐसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, हमें अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके सेम एलिमेंट्स हों। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑर्डर पेयर में हमने अभी लिखा था कि x should belong to R या सेम एलिमेंट्स y should belongs to R। ऐसे संकेत को belongs to कहा जाता है। का मतलब हुआ कि x और x R में है, y और y ऑर्डर पेयर R में है। तो पढ़ते हैं ऐसे कि x belongs to R। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन यहाँ पर मिला, इसमें ये 1 1 है, सेम एलिमेंट नहीं है। ये 2 3 है, सेम नहीं है। ये 3 4 है, सेम नहीं है। मतलब इस रिलेशन से जब हमने ऑर्डर पेयर निकाला तो ये पेयर आया, तो 4 हम कह सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर हमें शो करना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हम ऐसे शो करते हैं। हम कह सकते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव x should belong to R, but for all, यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे नोटेशन को फॉर ऑल कहते हैं। फॉर ऑल x belongs to A, तो जो हमारा सेट दिया हुआ A, उसके एलिमेंट्स के लिए जो हमारा ऑर्डर पेयर मिला है, तो ये बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर डजंट बिलोंग टू R। हम लिख देते हैं कि x डजंट बिलोंग टू R, मतलब इसमें से ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है कि दोनों एलिमेंट सेम हो। तो R इज नॉट, यहाँ पर इसलिए कंक्लूड करेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट सिमेट्रिक के लिए हम किस कैरेक्टर को शो करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया, रिफ्लेक्सिव आर है ही नहीं, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। अब 1 2 ले लीजिए, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, यही रिलेशन है आर। इसमें एक ऑर्डर पेयर 1 2 है, तो क्या 2 1 आर में है? नहीं है, 2 1 कहीं नहीं है। तो हम कहेंगे कि 2 1 डजंट बिलोंग टू आर, और इसलिए देयरफॉर आर इज
नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, कंडीशन सब फुलफिल नहीं हुआ इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा जो ट्रांजिटिव है उसको शो करते हैं, तो आइए तीसरा लेते हैं। अब कोई ले ले, 1 2 ही ले लेते हैं। तीसरा कंडीशन ये है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, और दूसरा 2 3 भी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ 1 2 और ये 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ 2 2 को छोड़ दीजिए तो 1 और 3 बच गया। बट 1 3 डजंट बिलोंग टू, ऐसे बिलोंग टू करके काट दे तो डजंट बिलोंग टू आर। और अगर 1 3 भी इसमें कोई ऑर्डर पेयर होता तो हम कहते कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहाँ पर 1 3 आर में बिलोंग नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो हमने देखा कि ये जो रिलेशन हमने लिया था, ये क्वेश्चन चेक करना था हमें कि ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, तो इन तीनों में से कोई नहीं है। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कोई रिलेशन कैसा है। हो सकता है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक नहीं हो और ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है कि कोई रिलेशन तीनों में से हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हो सकता है कि कोई भी गिवन रिलेशन एक तीन में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कोई दो हो, तीसरा नहीं हो। ये डिपेंड करता है कि किस रिलेशन पर बेस्ड हमारा रिलेशन का ऑर्डर पेयर मिला। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे है कि ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 का एक क्वेश्चन है और शुरू का ही क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इस पर बात कर लिया जाए ताकि आगे के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम का महसूस ना हो। क्वेश्चन इस तरह से है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये सेट है और रिलेशन ये है, रिलेशन ऑर्डर पेयर में होगा तो रिलेशन ये है और किस सेट से मिला है, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, लेकिन रिलेशन दिया है वो ऐसे ऑर्डर पेयर में कि 1 2 और 2 1। तो हमें शो करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो रिलेशन में हम देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट 1 2 है और 2 1 है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी ऑर्डर पेयर एक्स एक्स दैट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल हम ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आर कैन बी रिफ्लेक्सिव, तब आर को हम रिफ्लेक्सिव घोषित करेंगे। लेकिन जो रिलेशन दिया है उसमें ऑर्डर पेयर जो है 1 2 है और 2 1 है, मतलब कोई पेयर सेम एलिमेंट नहीं है, ये 1 अलग 2 अलग 2 अलग 1 अलग, तो हम कहेंगे कि x फॉर रिफ्लेक्सिव, कह सकते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव x शुड बिलोंग टू r, बट देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर ये कहना चाहिए देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं है, r रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू r एंड 2 1 बिलोंग्स टू r, देयरफॉर अब ये सिमेट्रिक होने के लिए करेक्टर है, ऑर्डर पेयर का पोजीशन चेंज हो जाना। 1 2 r में बिलोंग करता है
और 2 1 भी आर में बिलोंग करता है, इसलिए आर को हम कहेंगे कि आर सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अगला हम देख रहे हैं तीसरा, हमें ट्रांजिटिव शो करना है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 3 doesn't belong to R, doesn't belong to R, तो R is not transitive।